तो भारत चीन सीमा विवाद अब बड़े तनाव में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। सोमवार रात लद्दाख की गलवान वैली में दोनों देशों के बीच सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें भारत के एक कर्नल और 2 जवान शहीद हो गए। जो कर्नल शहीद हुए हैं वो इन्फेंट्री बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे। सेना ने अभी इनकी पहचान नहीं बताई है। 45 साल यानी कि 1975 के बाद भारत चीन सीमा पर ऐसे हालात बने हैं जब भारत के जवानों की शहादत हुई है। इस बार कोई गोली नहीं चली। दुनिया की 2 एटमी ताकतों के बीच 14,000 फीट ऊंची गालवान वैली में पत्थर और लाठी से झड़प हुई है। भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई में चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 जवान घायल हुए हैं। चीन के अखबार द ग्लोबल टाइम्स की चीफ रिपोर्टर ने ही पहले इसे कंफर्म किया। तो यह बात भारतीय मीडिया के हवाले से कही थी कि चीन ने विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत एक तरफा कार्रवाई ना करे, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। वहीं चीन के अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने चीन के विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया कि बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच रजामंदी बनी थी, लेकिन भारतीय जवानों ने इसे तोड़ दिया और बॉर्डर क्रॉस किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझाया जा रहा था, बातचीत के जरिए हर चीज का हल ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, तो यह कार्रवाई क्यों की गई? क्या यह किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जुड़ रहे हैं। उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं, चर्चा करते हैं इस पूरे मुद्दे पर। पीके सहगल सर, स्वागत है आपका टोटल न्यूज में। थैंक यू सर। सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि आप अब जब भारत सरकार जो कार्रवाई कर रही है, यह कहा जा रहा है कि बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाया जाए, वहां से विदेश मंत्रालय भी लगातार बातचीत कर रहा है, यहां से भी लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। आप कैसे देख रहे हैं सरकार का स्टैंड अप इस पूरे मुद्दे पर, कैसे देख रहे हैं आप? देखो, हिंदुस्तान की सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि यह मसला गंभीर है और इसका सलूशन बातचीत के अलावा कोई और तरीका नहीं है। चाइना भी इसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद चाइना को ना तो ट्रस्ट कर सकते हैं। कल रात को गलवान वैली में जो चाइना ने चाल चली, वो वास्तव में उसके लिए बहुत भारी पड़ेगी। चाइना इल्जाम लगा रहा है कि हिंदुस्तान ने पहल की, हमने घुसपैठ करके उसके इलाके में गए और उसके ऊपर हमने हमला किया और जो भी कार्रवाई उसने की। वास्तव में हिंदुस्तान जो है कभी भी पहल नहीं करता, लेकिन अगर हमको ललकारा जाए तो हम छोड़ते नहीं। चीन बड़े अच्छे तरीके से तैयार होकर आया था। वो लाठियां लेके आए चीन के सैनिक। लाठियों के आगे कांटेदार तार लगी हुई थी, कील लगे हुए थे। उन कांटेदार तारों के साथ, कील के साथ उसने हिंदुस्तान के सिपाहियों के ऊपर झड़प की। हमारा एक कमांडिंग ऑफिसर का मतलब एक इंस्टीट्यूशन गिर गई और हमारे जवानों को बड़ा गुस्सा आया। जवाबी कार्रवाई में हमने 5 चीनी सैनिक मार दिए और 11 सिपाही मार दिए। चीन का मीडिया मैनेज मीडिया है, इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है। उनका मीडिया की कोशिश होती है कि हिंदुस्तान को डराया जाए, हिंदुस्तान को दबाया जाए, हिंदुस्तान को झुकाया जाए। वो हर बात को तोड़ फोड़ के भेजते हैं। कहते हैं कि हिंदुस्तान ने पहल की और हमको जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। हम नहीं चाहते किसी प्रकार की लड़ाई, हम नहीं किसी प्रकार का झगड़ा, लेकिन हिंदुस्तान ने पहल की। जबकि साफ तौर पर हिंदुस्तान इस माफी की कार्रवाई कभी भी नहीं करता। फिर उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो फॉरेन मिनिस्टर बैंक, उन्होंने भी दोपहर को स्टेटमेंट दिए कि हिंदुस्तान ने घुसपैठ करके उनके सैनिकों के ऊपर हमला किया और जो भी कार्रवाई में हिंदुस्तान के सैनिक हताहत हुए। अगर चाइना इसको एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है कि हिंदुस्तान ने हिम्मत दिखाई, तो वो मान रहा है कि आज का हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। ये दमदार है, प्रोफेशनल आर्मी है, ये स्ट्रॉन्ग है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है और बैटल टेस्टेड है, बैटल प्रिपेयर्ड है। घुस कर भी चीन के अंदर उनको पिछाड़ सकते हैं अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो। लेकिन साफ तौर पे मुझे लगता है कि ये मुद्दा जो है डिप्लोमेटिकली इसको हल नहीं निकलेगा, मिलिटरीली हल नहीं निकलेगा। इसका हल बिल्कुल डोकलाम की तरह पॉलिटिकल लेवल पर निकलेगा। चीन जो इस समय सारी दुनिया में घिरा हुआ है, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में अलग थलग हो चुका है। उसकी इंडस्ट्री बैठ गई है, मैन्युफैक्चरिंग तबाह हो गई है, इकोनॉमी डूब रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ताइवान में फंसा हुआ है, हांगकांग में फंसा हुआ है, साउथ चाइना सी में फंसा हुआ है।
लेकिन सर अब तक तो बातचीत के जरिए ही बात हो रही थी। कल भी जब कहा गया कि बातचीत हो रही है, कहा गया कि आप थोड़ा सा पीछे हटिए, थोड़ा सा हम पीछे हटते हैं। अब तक डिप्लोमेटिक ही बातचीत हो रही थी, टेबल पर ही बात हो रही थी, तो अचानक से ये कार्रवाई क्यों? क्या ये उकसावे की कार्रवाई है? देखो, चीन जो भी करता है उसके पीछे अच्छी साजिश होती है। चीन को समहो दिया लगता था कि हिंदुस्तान डर जाएगा, दब जाएगा और अचानक हमला करके हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन ये उनके लिए उल्टा पड़ा है। उन्होंने साफ तौर पे देखा कि हिंदुस्तान का सैनिक जो है बहुत ही मजबूत है, बहुत ही दमदार है। ये अनआर्म्ड कॉम्बैट था जिसमें किसी प्रकार की गोली नहीं चली, और जबकि उनके पास लाठियां थी, रॉड्स थी। हिंदुस्तान के पास केवल अपनी बाजुएं थी। बाजुओं के बल के ऊपर बिना लाठियों के हमने उनके 5 सिपाहियों को मारा और 11 को घायल किया। ये उनके ग्लोबल टाइम्स ने खुद कबूल किया है। सो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि वास्तव में आज का हिंदुस्तान अलग हिंदुस्तान है। चीन को लगता था कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, लेकिन उल्टा पड़ा है। और अगर जितनी देर ये बातचीत की कोई समाधान नहीं निकला, उतना ही चीन को नुकसान होगा। आज पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान इस माफी की पहल नहीं करता। ये चीन की शरारत है और चीन ने पहल की और उसका जवाबी कार्रवाई में उसको नुकसान हुआ। जितना देर लगेगी उतना ही हिंदुस्तान की जो लोग हैं वो सरकार को मजबूर करेंगे कि चीन के तमाम जो ट्रेड है उसका बहिष्कार किया जाए। फिर हमारी गवर्नमेंट का जो स्टैंड है ताइवान को लेके, हांगकांग को लेकर, तिब्बत को लेके, WHO को लेके, कोरोना को लेके हार्ड हो जाएगा। और चीन की गलत मंशा है, वो समझता है कि किसी ना किसी तरीके से वो हिंदुस्तान को दबा देगा और वो पीछे नहीं हटेगा जब तक हम कोई पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करें। हमने 3-4 चीजें तो साफ तौर पे कह दी हैं। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है हमारी तरफ, उसको हम किसी प्रकार से नहीं रोकेंगे। हमने बल्कि 11,600 लेबर को भेजा झारखंड में उसको स्पीड अप करने के लिए। दूसरा, जहां तक हमारी नेशनल सॉवरेनिटी, नेशनल प्राइड और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, वहां किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जो मोदी सरकार है, आज की सरकार अपने हित के अनुसार चीन को कोई कंसेशन नहीं देने वाली। अगर चीन चाहता है कि हमको दबा के या धमका के या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करके या प्रेशराइज करके हमसे इस माफी के कंसेशन लेगा जो वो चाहता है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। सर, मोदी जी को बहुत अच्छा मौका मिला है चीन को सबक सिखाने का, और मुझे पक्का यकीन है इस बार चीन को हम सबक सिखाएंगे। बिल्कुल, सबक सिखाना भी चाहिए। जिस तरीके से हमारे एक कर्नल और 2 जवान शहीद हुए हैं, सरकार से यही हर कोई मांग कर रहा है कि सबक सिखाए और इस शहादत का बदला जरूर लिया जाए। लेकिन सर, अब तक देखा गया है कि पेट्रोलिंग में हर बार थोड़ी बहुत झड़प होती रहती है। पेट्रोलिंग में दोनों सेनाओं के जवान आमने सामने आते हैं, मुंहजोरी होती है, थोड़ी सी झड़प होती है, उसके बाद में सब शांत हो जाता है। लेकिन ये हिमाकत करने की कोशिश की गई, कैसे आप इसे देखते हैं? क्या चीन डर रहा है कि इधर भी अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हो रहा है? क्योंकि तिब्बत के एरिया में वो लगातार का हवाला देकर इंफ्रास्ट्रक्चर अपना खड़ा कर रहा है, बड़ी बड़ी रोड्स बना रहा है, जहां से उसके जो जवान हैं गाड़ियों के जरिए आराम से आ जाते हैं। लेकिन हमारे भारतीय जवानों को आने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए हम लोगों ने भी अब रोड बिल्ड करना शुरू किया है। मजदूर वहां पहुंच रहे हैं, अब जल्द से जल्द रोड बनाया जाएगा। तो आप कैसे देखते हैं इसे कि क्या आक्रामक जब हम हो रहे हैं तो इससे डर रहा है चीन? चीन ने सबसे चीन ने 6,000 किलोमीटर रेल लाइन बिछा दी है, 7 से 9 एयरफील्ड बना दिए। हमने कोई आपत्ति नहीं जताई कि वो अपने देश के अंदर कर रहा है। जब हम अपने देश के अंदर पिछले 4-5 साल से बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे हैं, जिससे हमारी लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी बढ़ेगी, हमारी सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी, हम रैपिडली ट्रूप्स को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं उन इलाकों में जहां हम कमजोर थे। तो तिब्बत चीन घबराया हुआ है, चीन आपत्ति जता रहा है, क्योंकि दौलत बेग ओल्दी को जो रोड बना रहे हैं और वो लेटरल गलवान को कर रहे हैं, वो रोड जो है चीन का जो नेशनल हाईवे है सिंकियांग से जाता है काराकोरम और उसके सीपेक के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। चीन इससे घबराया हुआ, चिंतित है और चाहता है कि हिंदुस्तान इसको बंद करे। और हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि अपने आपको नहीं रोका अपने देश में कुछ भी करने से। हम आपकी बातचीत के सामने नहीं झुकेंगे, नहीं दबेंगे, हम अपनी कार्रवाई बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने हित में कर रहे हैं, ना कि आपके हित में। हम अपनी साइड में तैनात बनाना चाहते हैं, उसके लिए उसको आपत्ति है। हम अपने लिए बंकर बनाना चाहते हैं, उसको आपत्ति है। उसने कंक्रीट बिल्डिंग बना दी है जहां उसके सोल्जर रहते हैं सर्दियों में, उनमें हर प्रकार के हीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम बनाने की कोशिश करते हैं तो चीन को आपत्ति होती है। लेकिन ये मौजूदा सरकार डिसाइसिव है, स्ट्रॉन्ग है और साफ तौर पर चीन को कहा है कि हम जो करना चाहें अपनी टेरिटरी में वो करेंगे। और आज के बाद में उसकी बातचीत से हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल डट के रहेंगे। हमने अपनी सेना को हर प्रकार से तैनात किया हुआ है,
लद्दाख के अंदर, हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, सिक्किम के अंदर और अरुणाचल के अंदर 2.25 लाख ट्रूप हमारे डिप्लॉयड हैं। वो बैटल टेस्टेड हैं, फुली एक्लेमेटाइज्ड हैं। उनको पिछाड़ने के लिए चीन को तकरीबन 10 गुना ज्यादा सैनिक लाने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत वो ला सकता है, लेकिन उनको मेंटेन और सस्टेन नहीं कर सकता। दूसरा, हिंदुस्तान की फौज लगातार 1947 से बैटल टेस्टेड है, बैटल प्रिपेयर्ड है। 5 लड़ाइयां लड़ चुकी है पाकिस्तान के साथ, तो हर दिन ही झड़प होती है। चीन की सेना में एक भी सैनिक, एक भी ऑफिसर नहीं है जिसको कोई तजुर्बा है। वो केवल पेपर टाइगर्स हैं। उनकी ताकत केवल कागजों के ऊपर है। वास्तव में अगर आज उनकी मुठभेड़ होती है हिंदुस्तान की फौज के ऊपर के अगेंस्ट, तो हिंदुस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों ही सेना हर प्रकार से चीन के ऊपर हावी होगी। और अगर चीन के ऊपर हम हामी हो गए तो वास्तव में दैट बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ज़ीपेंग। सर, सभी कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए अब हल निकलना चाहिए, लेकिन चीनी मीडिया ये कह रही है कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उधर से पहल हुई थी, उधर से शुरू किया गया, तो बातचीत तो वो लोग करना ही नहीं चाहते। इन बातों से ये लग रहा है, क्योंकि लगातार वो आरोप सा लगा रहे हैं, जबकि दोनों तरफ से इधर भी 3 जवान गए हैं, उधर भी 5 जवान गए हैं और वहां पर भी 11 घायल हुए हैं, तो वो मानने को तैयार नहीं कि चीन ने कोई गलती करी होगी। वहां की मीडिया यही कह रही है कि चीन ने नहीं, भैया यहां से उकसावे की कार्रवाई हुई थी, तो वो देश कैसे टेबल पर आकर बातचीत करेगा और मान लेगा कि हाँ भाई अब हम सामंजस्य से काम करेंगे। देखो, चीन बातचीत करना चाहता है और साफ तौर पे जानता है कि बातचीत के अलावा कोई और मसले का हल नहीं है। वो बातचीत करेगा और चाहता है कि बातचीत उसकी शर्तों पे हो, लेकिन ये सरकार ने साफ तौर पे कहा है बातचीत उसकी शर्तों पे नहीं होगी। उसको ये एग्रेशन है, इसको वकेट करना ही पड़ेगा। जो 5 जगह पे उसने घुसपैठ की है, दौलत बेग, उल्दी बेग और ये हॉट स्प्रिंग में, दमचौक में, फिंगर्स एरिया में, गलवान वैली में, इन सब से उसको पीछे हटना पड़ेगा। 2 जगह तो ऐसी घुसपैठ हुई है, गलवान वैली में, हॉट स्प्रिंग में, जो डिस्प्यूटेड एरियाज थे ही नहीं। ये सबसे पहली बार है चीन इन इलाकों में आया है और हम कह रहे हैं आपको वही पोजीशन में जाना पड़ेगा जहां अप्रैल में थे। चीन वास्तव में बड़ी चालाकी से आया था और उसका मकसद था डट के बैठने का। उसको नहीं लगता था कि हिंदुस्तान इतनी फोर्सफुली रिएक्ट करेगा। उसने 10,000 सैनिक इकट्ठे किए, टैंक्स लाए, बख्तरबंद गाड़ियां लाया, आर्टिलरी लाया, एयर डिफेंस आर्टिलरी लाया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर एयरक्राफ्ट। उसने सोचा इससे हम डर जाएंगे, लेकिन देखते ही देखते हमने भी 10,000 सैनिक उसके सामने खड़े कर दिए। हमने भी टैंक ले आए, हम भी APC ले आए, हम उससे बेहतर गन्स ले आए, बोफर्स ले आए, M777 अमेरिका वाली ले आए, चिनूक्स हेलीकॉप्टर ले आए, अपाची ले आए जो दुनिया के सबसे डेडली है। हमने बोफर्स गन वहां मूव कर दी और फिर हमने अपने SU-30 जिनके साथ ब्रह्मोस मिसाइल है उसको लैस कर दिया। चीन को साफ तौर पे नजर आना था कि अगर युद्ध होता है तो चीन शायद परास्त हो सकता है और वो ये किसी प्रकार से रिस्क लेना नहीं चाहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी उसका मीडिया वही बोलेगा जो उसकी सरकार बोलती है। ये मत भूलिए कि उसका मीडिया टोटली मैनेज्ड है। ग्लोबल टाइम्स वही बोलता है जो वहां की उसकी सरकार उसको कहती है बोलने के लिए। हमारे मीडिया की तरह वो फ्री मीडिया नहीं है, वो असलियत दुनिया से छुपाते हैं, असलियत बता नहीं सकते। मेरे मुताबिक तो चीन की कैजुअलिटीज भी बहुत ज्यादा हुई होंगी, हम उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन चीन जो है अपने अवाम से, अपने लोगों से वो कैजुअलिटीज छुपाएगा। अगर आप देखो तो दुनिया का मानना है कि वुहान में कम से कम कई लाख लोगों की जाने गई, उनके पास इसका एविडेंस है, विजुअल्स हैं, लेकिन चीन जो अपने लोगों को कहता है केवल 4,600 लोग ही मरे। तो इसलिए चीन अगर असलियत वहां के लोग जान जाएं तो ज़ीपेंग की लीडरशिप को क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप को क्वेश्चन करना पड़ेगी। अभी चाइना काफी घबराया हुआ है कि अगर तिएनमेन स्क्वायर की तरह वहां कोई भी एजिटेशन हुई तो आज का चाइना उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और अगर नहीं कंट्रोल कर पाएगा तो चाइना का वही हाल होगा जो सोवियत यूनियन का हुआ। ट्रंप तो साफ तौर पे कह रहे हैं, बड़े सारे जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कितनी छुपाने की कोशिश करे चीन, लेकिन दुनिया देख रही है कि वो किस तरीके से तिकड़मबाजी करता है और किस तरीके से धोखा करने की हर बार कोशिश करता है। लेकिन चीन ये इस बार समझ जाए कि ये वो भारत नहीं है। इस बार अगर हिमाकत चीन की ओर से कोई भी की गई तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।